अस्सलामुअलैकुम, खैर मकदम तमाम देखने और सुनने वालों का। दूसरी पारी शुरू हो चली है फाइनल मुकाबले की यहाँ ज़ेवन क्रिकेट ग्राउंड में, और आज पहला बैटिंग करके इस फाइनल मैच में 20 ओवर खेलकर रॉयल स्ट्राइकर्स ने 123 रन बनाए थे और अब 124 रन का हदफ मिला है ज़ेवन फैल्कन्स की टीम को वन विलेज रमजान T20 कप ज़ेवन चौथा एडिशन अपने नाम करने के लिए। और सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी पहुंच चुके मैदान के अंदर इस हदफ का पीछा करने के लिए। दो आक्रामक बल्लेबाज भेजे हैं ज़ेवन फैल्कन्स की टीम ने। हमेशा की तरह आज सोहेल बशीर जो कि गजब का खेलते हैं और बड़े बड़े हिट्स से इनके पास, और उसके साथ एक कंप्लीट है जेन्युइन ऑलराउंडर इस टीम की इलाही उसका साथ देने के लिए उतरे। और यहाँ रॉयल स्ट्राइकर्स की तरफ से की शुरुआत किस गेंदबाजी से करवाया जाएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा यहाँ रॉयल स्ट्राइकर्स के लिए। और दूसरी पारी में भी शुरुआत से ही अच्छी खासी बीड क्रिकेट के दीवानों की नजर आ रही है यहाँ ज़ेवन क्रिकेट ग्राउंड में। छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, हर तरह के लोग नजर आ रहे हैं और धूप भी खिली हुई अच्छी खासी, और ऐसे में आज पसंद करते क्रिकेट के दीवाने और हर कोई बल्कि बाहर धूप में बैठकर थोड़ा सा टाइम गुजारने के लिए। और यहाँ रन चेस शुरू हो चला है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करें लाइव ब्रॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा। और आदिल अमीन के हाथ में लगभग गेंद दी गई है जो कि पहला ओवर करके इस रन चेस का। आदिल अमीन नहीं बल्कि आदिल भट्ट मेरे ख्याल से है। जी हाँ, आदिल भट्ट इस टीम के कैप्टन। 6.20 रिकॉर्ड रन रेट है और देखना यह होगा कि किस तरह की शुरुआत देंगे इलाही और सोहेल बशीर। और वही अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो एक अच्छी लाइन ऑफ लेंथ पर गेंदबाजी करनी होगी गेंदबाजों को। शुरुआत में दबाव छोड़ना होगा बल्लेबाजों के ऊपर और विकेटें चटकानी होगी। देखिए, विकेट निकाल कर ही बात बनेगी रॉयल स्ट्राइकर्स के लिए, और इस चीज को लेकर के बातचीत हो रही है दो तीन खिलाड़ियों के माबैन। और ऐसे में आदिल भट्ट तैयार पहली गेंद करने के लिए। रन चेस की 124 रन का हदफ है ज़ेवन फैल्कन्स के लिए। और ज़ेवन फैल्कन्स की टीम ने लास्ट वीक में एक बड़ा फाइनल जीता था वहां द्रबगाम की सरजमीन पर, जब इस टीम ने बहुत अच्छी टीम को हराया था वहां। और एक और बड़ा फाइनल खेल रही है ये टीम अपने होम ग्राउंड में यहाँ ज़ेवन क्रिकेट ग्राउंड में। और एडिशन 5 भी अब शुरू होने वाला है और ईद के बाद इंशाल्लाह ताला वो टूर्नामेंट शुरू होगा। और शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम साथ साथ यहाँ की मैनेजमेंट का, रियाज आफरीदी जो कि पिछले 1-2 सालों से अच्छा काम कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर। अच्छे टूर्नामेंट्स वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। फील्ड प्लेसमेंट एक मिनट ऑन, जहाँ वेस फेरोज जिन्होंने 27 रन की पारी खेली थी और टॉप स्कोरर रहे थे पहली पारी में रॉयल स्ट्राइकर्स की तरफ से। तारिक मौलवी जिन्होंने 48 रन की अहम और अवेलेबल इनिंग खेली थी। उसके अलावा मुजम्मिल फेरोज मिड ऑफ पर। आदिल भट्ट चले रन चेस की पहली गेंद लेकर तैयार ओवर द विकेट ऑफ स्टंप लाइन के बाहर। इसी बैट और पैड को साथ मिलाकर ड्राइव कर दिया। गेंद पॉइंट पर जाकर फील्ड हुई, रन बनाने का मौका नहीं। अगर मैं ऑफ साइड की फील्ड प्लेसमेंट की बात करूं, विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप थोड़ा सा डीप शॉर्ट थर्ड बन पर अल्ताफ बैकविट पॉइंट डीप पॉइंट जहां तारिक मौलवी को रखा गया। और उसके अलावा मिड ऑफ पर एक फील्डर इस बार थोड़ा सा आगे आकर गेंद को ऑन साइड में कलायु के दम पर निकाल दिया। हैदर ने दौड़ लगाई जरूर, स्क्वायर लेग पर के रोकने में वो नाकाम रहे और गेंद निकलती हुई नजर आ रही है 4 रनों के लिए। पहला 4 इलाही के बल्ले से निकलता हुआ रनों की शुरुआत हो चली है। और अगर मैं इलाही की बात करूं ना तो बहुत टाइम से वो इस ग्राउंड के अंदर बचपन से लेकर मानो कि यहाँ वो खेल रहे और उसको पता है पिच कैसा है, मैदान के डायमेंशंस किस इलाके में छोटे वो बढ़िया जानते इलाही। और उसी का फायदा लेते हुए इलाही वो अब तबाक हुए। खाता खुल चुका है यहाँ ज़ेवन फैल्कन्स की टीम का। 4 रन स्कोर किसी नुकसान के बगैर और शुरुआत अच्छी देने की कोशिश कर रहे हैं इलाही के साथ सोहेल इस समय नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पर। और आदिल
तीसरी मरतबा बताया हाथ से इस बार ओवर भेज दिया पोली पर, ड्राइव किया गेंद को जरूर लेकिन पीछे डीप कवर पर गेंद को रोका गया। वहां तारिक मौलवी दौरा और 1 रन आसानी के साथ हासिल कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। बट रऊफ आपका बहुत शुक्रिया। रऊफ साहब लिख रहे कि इस ओवर में विकेट निकलेगा। खुशी उमी वालेकुम सलाम उमर भाई, ठीक हो? आज बहुत दिनों के बाद, जी हाँ, ऑलमोस्ट 4 हफ्तों के बाद आपसे बराह रास्त हम जुड़े हैं। और उसकी वजह यह है कि एक तो रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा था, दूसरी बात है कि 10 रमज़ान में के बाद वो बारिश हुई थी जिसके चलते बहुत सारे मुकाबले कैंसिल हुए। फिलहाल गेंद को उठा दिया चटपटे अंदाज में, दिस इज टिपिकल सोहेल बशीर फॉर यू, और गेंद हवा को चीरती हुई गई है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। हैदर थे जरूर वहां स्क्वायर लेग डीप में, लेकिन उनके पास कोई मौका नहीं था, वो केवल तमाशाई बनकर रह गए वहां। तो पहला फ्लाइंग छक्का निकलता हुआ वहां सोहेल बशीर के बल्ले से। सोहेल बशीर की मैं बात कर रहा था पहली पारी में कि ये खूंखार क्रिकेटर है व्हाइट बॉल के, और लास्ट ईयर भी अच्छे रन उन्होंने बनाए थे। और इस साल का जहां तक हम बात करें, लास्ट फाइनल जो लास्ट वीक में हुआ था द्रबगाम की सरजमीन पर, तो 94 रन की मैच विनिंग पारी उन्होंने खेली थी जब ये टीम ने 200 लिया था। एक और 1 बाउंस ऑफ साइड में लॉन्ग ऑफ के इस पार 4 रनों के लिए। दूसरा भी बड़ा शॉट निकलता हुआ वहां सोहेल बशीर के बल्ले से, लेकिन ये बहुत खराब गेंदबाजी हो रही है सोहेल के सामने। इस तरह की गेंदबाजी से आप तवक्को यही कर सकते हैं कि आपको ठीक ठाक धुलाई करेंगे वहां सोहेल बशीर। और अब आदिल भट्ट स्क्वायर लेग पर, जो कि काफी ज्यादा तजुर्बा रखते हैं, उन्होंने अब बात की आदिल भट्ट के साथ जो कि गेंदबाज है। मलिक आशू वालेकुम सलाम। मलिक आपका बहुत शुक्रिया, पांपुर प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर। ये लेग स्टंप लाइन के बाहर और इसे पंच किया बैट बॉल ऑन साइड में, 2 टिप्पे के साथ ही लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। रनों की बूछाड़ हो चली है पहले ओवर में और ऐसे लग रहा है कि रन नहीं आ रहे, रन बह रहे हैं सोहेल बशीर के बल्ले से। द डेंजरस सोहेल बशीर 3 गेंदों का सामना करने के बाद पहुंचे 14 रन पर, 2 चौके 1 छक्का लगाकर पहला ओवर मुकम्मल। और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 19 किसी नुकसान के बगैर ज़ेवन फॉल्कन्स एक छोटे से अदब का पीछा कर रही है फाइनल मुकाबले में रॉयल स्ट्राइकर्स के खिलाफ। और मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बहुत बड़ी लीग आपकी तरफ आ रही है जिसमें बड़े बड़े क्रिकेटर्स और बड़ी बड़ी टीमें हिस्सा ले रही है। पांपोर प्रीमियर लीग, इकबाल स्टेडियम, टांचबाग पांपोर, बड़ा मैदान, काफी बड़े डायमेंशन से, तो वो जल्द आपकी तरफ आ रही है ईद के बाद इंशाल्लाह ताला। और हालांकि वो ताखिर इस वजह से हुआ क्योंकि रमजान के मुबारक महीने में 2-3 बार हमने सेट किया था इनॉग्रल मुकाबला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश हुई थी और बारिश भी काफी जरूरत थी। उस वजह से फिर मैनेजमेंट ने फैसला किया कि उसको फिलहाल के लिए बंद करेंगे और ईद के बाद ही अब वो शुरू होगा। बहुत बड़ी लीग, इसमें 16 टीमें केरल लीग बेसिस पर वो टूर्नामेंट है। इसमें 1.5 लाख के आसपास विनिंग अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है। तो देखते हैं कि कब वो शुरू होगा। फिलहाल ईद के बाद ही इंशाल्लाह ताला पहला मैच हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये पहले ओवर में बहुत अच्छे रन बने, अच्छी शुरुआत मिली ज़ेवन फॉल्कन्स की टीम को, जिसकी जरूरत थी वो लगभग मिल चुकी है शुरुआत उनको। और इलाही को पता है कि उसका काम क्या है, संभल कर बैटिंग करनी है अब इलाही को, क्योंकि अच्छे स्ट्रोक लग चुके हैं सोहेल बशीर के बैट से। और अब इलाही चाहेंगे कि वो ज्यादा कुछ करे नहीं, सोचना बिल्कुल भी इलाही को नहीं है, उनको स्ट्राइक को रोटेट करना है और ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक पर खड़ा करना होगा सोहेल बशीर को। लेग स्टंप के आसपास गेंद जिसे कि अपनी जगह फुटवर्क के बगैर निकालने की कोशिश की थी फाइनल की तरफ, लेकिन गेंद बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं और आदिल भट्ट ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग के आसपास गेंद पर काबू पा लिया और रन बनाने का जो मौका था उसको मुस्तरद कर दिया। वहां पर ही मुजम्मिल फेरोज इनिंग का दूसरा ओवर कर रहे हैं रन चेज में, 19 किसी नुकसान के बगैर। फिर से लेग स्टंप पर गेंद और इस दफा भी गेंद को उसी प्रकार से निकालना चाह रहे थे ऑन साइड में, लेकिन यहां भी सफलता मिली नहीं। 19 किसी नुकसान के बगैर
रमजान T20 कप 7 चौथे एडिशन का फाइनल मुकाबला 124 का पीछा कर रही है यहाँ जेवन फाल्कन्स की टीम। इस बार गेंद को स्टेयर कर दिया, बल्ले का मुंह खोल करके ऑफ साइड में तेज आउटफील्ड बिल्कुल चन्नास्वामी स्टेडियम की तरह और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई है। वाइड थर्ड मैन के उस पार 4 रनों के लिए गेंद की रफ्तार का सही इस्तेमाल करते हुए दिशा भर दे दी है। टाइमिंग बढ़िया थी, प्लेसमेंट का कहना, और इस चौके के साथ इलाही भी 9 रन पर पहुंचे हैं। दूसरे ओवर के बाद स्कोर 23 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत अच्छी शुरुआत और खराब शुरुआत कहना चाहिए गेंदबाजी से। देखिए, अगर आप एक छोटी टारगेट को डिफेंड कर रहे हैं ना, तो उसमें आपको अच्छी गेंदबाजी करनी होगी और नबी तुली और कसी भी आपको गेंदबाजी करनी होगी। कंजूसी भरी गेंदबाजी करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ 11.50 रन बनाने की अवसर है 2 ओवर्स में ही। 2 के बाद 23 रन 9 पर इलाही और सोहेल बशीर 14। मुजम्मिल फेरोज ने 4 रन कंसीड कर लिए, जबकि पहले ओवर में 19 रन खाए थे आदिल भट्ट ने। और अब पारी का तीसरा ओवर तीसरे गेंदबाज से करवाया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि अब गेंदबाजी करने के लिए तीसरे ओवर में लग तो रहा है कि नए गेंदबाज है जहां शौकत बेग, जिसको बुलाया गया बॉलिंग करने के लिए। लेकिन सामने जो बल्लेबाज है ना, वो एक ही काम जानते हैं, धुलाई करना, शुरुआती ओवर्स में दबाव छोड़ना। और सोहेल बशीर 3 गेंदों से अब तक 1 छक्का 2 चौके लगा चुके हैं। उनका कॉन्फिडेंस लेवल इस वक्त साथ में आसमान पर। और शौकत को अब समझदारी दिखानी होगी, अच्छी गेंदबाजी करनी होगी और विकेट निकालना होगा रॉयल स्ट्राइकर्स के लिए। शौकत को स्किरले को अंदर बुलाया गया है, लॉन्ग ऑन पीछे जहां ओवेस को रखा गया और लॉन्गा पर मुजम्मिल फेरोज नजर आ रहे। शौकत चले ओवर द विकेट। पहली गेंद खराब, एक पर हवा में, दूसरे पे बैलेंस बनाते हुए गेंद को उठा दिया, लंबा ऊंचा गगनचुंबी, दूरी 6 की मंजूरी। इस बार की है गेंद टाटा बाय बाय करती हुई ऑन साइड में, लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। और कुव्वत से भरपूर खेला गया स्ट्रोक वहां सोहेल बशीर का। ये भी खराब गेंद थी, लेग स्टंप की बाहर गेंद, इतनी बाहर की ये फ्री हिट बॉल कहना चाहिए। और इसे पंच किया ऑन साइड में 6 रन लगा करके। ये दूसरा हवाई फायर कर दिया सोहेल बशीर ने बल्ले से। और मुजम्मिल वही बता रहे हैं लॉन्ग ऑफ से कि फील्ड आपने सेट की ऑफ साइड में और गेंदबाजी आप ऑन साइड में कर रहे हो। और हाथ से इशारा कर दिया कि गलती भी शौकत से। और शौकत दूसरी मरतबा इस ओवर में दाएं हाथ से। इस बार अच्छी गेंद, ये लाइन अच्छी है और इस लाइन पर गेंद के ठीक पीछे आकर बल्ले के अंदर आने दिया गेंद को। और कोई भी बड़ा स्ट्रोक ऑफर नहीं किया इस बार वहां सोहेल बशीर ने। तो ये डॉट डिलीवरी की, छक्के के बाद डॉट डिलीवरी। अगली गेंद सोहेल ने बल्ले का मुंह खोला, गेंद को ऑफ साइड में खेला, 23 स्ट्रोक था ये, लेकिन जिगरा दिखा दिया वहां पॉइंट पर। ऐसे लगा कि तारिक मौलवी ने गेंद की पीछे आकर उन्होंने शरीर से गेंद को रोका और चौका बचाया यकीनन अपनी टीम के लिए। और सोहेल 20 रन बनाकर सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार बाहर निकलकर डाउन द चार्ज गेंद को प्रहार करना चाह रहे थे मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन इस बार सफलता मिली नहीं वहां सोहेल को। छक्के के बाद सोहेल ने 3 गेंदें मुसलसल डॉट खेली है और अच्छी वापसी शौकत कर रहे हैं कोटे के पहले ओवर में। लेकिन रनों का अंबार चला है अब तक, 29 रन स्कोर किसी नुकसान के बगैर। 124 रन का पीछा कर रही है जेवन फाल्कन्स की टीम। फाइनल मुकाबला वन विलेज रमजान T20 कप चौथा एडिशन, जिसको कि रियाज आफरीदी साहब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं जिन्होंने आज हमें दावत दी है यहाँ पे आने के लिए। और एडिशन 5 भी ईद के बाद शुरू होगा, वो मैच भी अब तक बराह रास्त हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये भी लेग स्टंप के बाहर मारने वाली बॉल थी, जरूर इसे पुल करना चाह रहे थे सोहेल बशीर, लेकिन अंपायर जाफर हुसैन ने इसे वाइड बॉल करार दे दिया। देखिए, जब आप अच्छी गेंदबाजी करते हैं ना छक्के के बाद, उसके बाद वाइड आप कंसीड करते हैं, तो वो दबाव आपके ऊपर आ जाता है वापस जो आपने छोड़ा इन 3 गेंदों में। और अब सोहेल बशीर अगली गेंद का सामना करेंगे। इस बार शॉर्ट डिलीवरी, मारने वाली गेंद, इसे कहते मुझे मार, वही कर रहे हैं वहां शौकत। गेंदबाजी इतनी शॉर्ट थी कि पिछले कदम पर जाकर मौका मिला गेंद पर चढ़ाई करने का और गेंद को राह दिखा दी है ऑन साइड में।
शिकर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चौका लगा दिया है एक और। सोहेल बशीर ने अपने बल्ले से, सोहेल 30 रन पारी खेलते हुए इस फाइनल मुकाबले में 34 पहुंचा स्कोर बिना किसी नुकसान के। 2.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद और सोहेल बशीर सामने करके अगली गेंद का, इस बार ऑफ स्टंप पर अच्छी गेंद थी, इसे कट कर दिया है ऑफ साइड में। डॉट डिलीवरी के साथ ही ओवर का खात्मा 11 रन बने शौकत के इस ओवर में। ठीक 3 के बाद 34 किसी नुकसान के बगैर सोहेल 24, इलाही 9 रन बनाकर इस समय बैटिंग कर रहे हैं। तीन के बाद 34 बिना किसी नुकसान के। शबीर जीराक, वालेकुम सलाम बिजबहारा से, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करें इस लाइव स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जुड़कर हमारे साथ इस महामुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। और पारी का चौथा ओवर, मुजम्मिल फेरोज पहली गेंद, शॉर्ट डिलीवरी, इसे कलाइयों के दम पर केवल चिप कर दिया और साइड में फाइन लेग पर आबिद भट्ट के सर के ऊपर से गेंद निकलती हुई नजर आ रही है। तेजी के साथ, बड़ा गिरफ्तारी के साथ ही फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए रन रुक नहीं रहे और रनों पर अंकुश लगाने की जरूरत है इस वक्त यहाँ रॉयल स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों को। लेकिन इलाही और सोहेल बशीर जमकर पिटाई कर रहे गेंदबाजों की। इस बार थाई पैड पर टकराने के बाद डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई एक और चौके के लिए। चौके पे चौका, दूसरा इस ओवर का दूसरी गेंद पर और स्कोर पहुंचा 30 रन पर किसी नुकसान के बगैर। इनिंग का ये चौथा ओवर चल रहा है और काफी दबाव में है इस वक्त यहाँ रॉयल स्ट्राइकर्स की टीम। एक भी विकेट अब तक मिला नहीं रॉयल स्ट्राइकर्स की टीम को। अल्ताफ अहमद, वालेकुम सलाम अल्ताफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तेज हवाएं चल रही है ज़ेवन क्रिकेट ग्राउंड के अंदर और ऐसे में फाइनल मुकाबला यहाँ जारी है। 7-1 विलेज रमजान T20 कप चौथा एडिशन का, जिसमें 81 रन ही दूर है अब जीत से ज़ेवन फैल्कन्स की टीम। रिकॉर्ड रन रेट 4.91 और करंट का जहां तक सवाल है ना, वो 12.5 के आसपास इस बार। फ्लिक कर दिया गेंद को, जस्ट फ्लिक ऑफ द रेस्ट, व्हाट ए शॉट, ओह माय गुडनेस। ऑन साइड में अंपायर बता रहे कि गेंद बाउंड्री के उस पार जाकर गिरी है 6 रनों के लिए। फ्लैट क्रैकिंग डैशिंग 6 फ्रॉम द बैट ऑफ अनदर 6 फ्रॉम द बैट ऑफ सोहेल बशीर। और सोहेल बशीर आड़े हाथों लेते हुए यहाँ पे गेंदबाजी को स्कोर 49, इसमें 30 बनाए हैं अपने बल्ले से सोहेल बशीर ने। और अब तक 11 ही गेंदें फेस की है सोहेल। अगर मैं सोहेल की स्ट्राइक रेट की बात करूं तो वो लगभग 300 के नीचे है, यानी कि 290 के आसपास है। बाबा इब्राहिम लिख रहे कि कैप्टन इज क्राइंग। जी हाँ, रोना चाहिए कैप्टन को, जिस हिसाब से अब तक धुलाई हुई है, जिस हिसाब से अब तक बैटिंग की है ना। पावर प्ले चल रहा है ज़ेवन फैल्कन्स की टीम, 49 रन बिना किसी नुकसान के। इलाही 14, सोहेल बशीर 30। लेकिन सोहेल आज खतरनाक मूड में बैटिंग कर रहे हैं, बेरहमाना सलूक, कातिलाना मूड है आज सोहेल बशीर का, जिन्होंने अब तक 4 या 3 के आसपास छक्के दागे हैं। 48 तारीख पहली पारी में ओवैस फेरोज 27 और आदिल ने 14 रन बनाए थे और तारिक मौलवी टॉप स्कोरर रहे थे वहां पहली इनिंग में, जबकि यहां 12 गेंदों में ही 30 जोड़ चुके हैं अब तक सोहेल बशीर। जिस हिसाब से बैटिंग हो रही है ना, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि ये मैच जल्दी ही फिनिश होगा। अगर इसी औसत से रन बनाती चली 3-4 ओवर्स में, तो मैच 10-12 ओवर्स में ही फिनिश करेंगे यहाँ ज़ेवन फैल्कन्स के बल्लेबाज। लेकिन क्रिकेट महाअनिश्चितता हुआ खेल है, विकेट अगर गिर गया ना यहाँ तो थोड़ा ट्विस्ट आएगा मुकाबले में और ये स्टोरी डिफरेंट हो जाएगी देखने और सुनने वालों के लिए इस मुकाबले की। और इस वजह से अब अल्ताफ मौलवी को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया। वानी ज़हूर, आपका बहुत शुक्रिया। वानी ज़हूर आल्सो पार्ट ऑफ ज़ेवन फैल्कन्स, बट इस मुकाबले में फिलहाल स्लो करने की कोशिश, बोल्ड कर दिया अल्ताफ मौलवी ने पहली गेंद पर। वहां इलाही को
मिडल स्टंप पर आती गेंद पर घुटना जमीन पर टेकते हुए आड़ा बल्ला चलाया था, लेकिन गेंद पूरी तरह से बल्ले पर बैठी नहीं और सीधा टकराई है। वहां ऐसे लगा कि बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर के मिडल स्टंप पर, और इस तरह से बोल्ड आउट हुए इस मुकाबले में इलाही गॉन। फर्स्ट वन बाट्स डस्ट, इट्स 49 फॉर ग्लास ऑफ वन। ये 5वें ओवर की शुरुआत विकेट के साथ कर दी वहां अल्ताफ मौलवी ने, और जिस विकेट की तलाश थी, जिस विकेट की भूख थी, वो भूख मिट चुकी है पहले विकेट की यहाँ रॉयल स्ट्राइकर्स को। लेकिन एक से काम चलेगा नहीं, आपको 2-3 चटकाने होंगे एक ही ओवर में, तो तब जाकर बात बनेगी। और साथ साथ विकेट निकालने, और साथ साथ ये भी करना है कि आपको रनों पर भी रुकावट लगानी होगी, क्योंकि पहले 4 ओवर में आपने 12.5 के औसत से रन कंसीड कर लिए, तो उसका असर पड़ेगा अब नए गेंदबाजों के ऊपर आने वाले ओवर्स में। मानी जहूर साहब आज नहीं खेल रहे हैं, अब वो आज बिजी है सेवन फाल्कन्स के लिए। उनका मानना है कि यह मैच वन साइडेड है। देखिए, अगर आपने आज वनडे मैच जो था, पहला मैच वनडे सीरीज पाकिस्तान न्यूजीलैंड का, तो उसमें 90 रन दूर थी जीत से पाकिस्तान, 7 विकेट उनके हाथ में थे। जब बाबर आउट हुआ तो फिर वो नैया ही डूब गई पाकिस्तान की, और एक और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा पड़ोसी मुल्क की टीम को न्यूजीलैंड के हाथों। और ये काफी खराब क्रिकेट और खराब टाइम चल रहा है पड़ोसी मुल्क की। अगर हम बात करें उससे पहले T20 सीरीज से हारी थी पड़ोसी मुल्क की टीम। उसके अलावा अगर मैं पिछले 15 मैच की बात करूं तो उसमें 2-3 मैच जीते हैं T20 का, जहां तक सवाल है पाकिस्तान की टीम ने, और बाकी सारे वो हार कर आए हैं। तो इससे भी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बुरा टाइम चल रहा है उस टीम का। और यहाँ सलीमीर अब वो लिख रहे कि वो बड़े जबरदस्त बिग फैन है। Oh my goodness, what a shot! क्या साउंड, क्या आवाज कानों को सुनने को मिली। फ्रंट फुट पर आकर गेंद को ओवर मिड ऑफ ये स्ट्रोक लगा दिया है, गेंद जाकर गिरी है लॉन्ग ऑफ के बाहर 6 रनों के लिए। शानदार छक्का निकलता हुआ वहां महरान नूर के बल्ले से। इस स्ट्रोक में ताकत उतनी थी नहीं, लेकिन नजाकत से भरा हुआ ये स्ट्रोक था महरान नूर का, और महरान नूर के बल्ले से पहला छक्का आता हुआ वो अब दिमाग हुए इस छक्के के साथ ही। और टीम का स्कोर अब जा पहुंचा 55 रन पर, 1 विकेट के नुकसान पर 4.4 के बाद। रियाज आफरीदी जो कि टूर्नामेंट चला रहे हैं, 5वां एडिशन भी अब शुरू होने वाला है, वो ईद के बाद शुरू होगा। और अगर आपको एंट्री चाहिए तो आप अभी नंबर जो हमने लाइव स्ट्रीमिंग में डिस्क्रिप्शन के ऊपर ऐड कर दिया है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं रियाज आफरीदी साहब के साथ। और वो भी 16 टीमों का टूर्नामेंट होगा। आखिरी मुकाबला इस टूर्नामेंट का वन विलेज रमजान T20 कप 4th एडिशन 7 का, जिसमें अब 69 रन ही बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए सेवन फाल्कन्स की टीम। तो देखिए, सेवन ने विकेट खोया जरूर सेवन फाल्कन्स की टीम ने, लेकिन रनों की रफ्तार गिरने नहीं दे रहे हैं नया बैट्समैन भी। महरान नूर ने छक्का लगाया, वो 6 पर 5 गेंदों से, और सुहेल बशीर ने अब तक तूफानी पारी के लिए 12 गेंदों से उन्होंने 30 रन की तबाहकुन पारी के लिए। और गेंदे भी आपके पास बहुत ज्यादा बची हुई, 90 गेंदे 69 रन, और रन बनाने की जो जरूरत है यहाँ से रिकॉर्ड रन रेट वो 4.5 के आसपास है। उमर लोन, नाइस टू मीट यू सर। थैंक यू ब्रदर उमर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे अजीज दोस्त उमर साहब जो कि कुछ मिनट पहले कमेंट्री बॉक्स में ही थे, और अब वो इस मुकाबले को लगभग डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर बैठ करके। उमर साहब, हमें भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। आपकी बाजी में 6 ओवर में एक और तब्दीली, और ऐसे लग रहा है कि अब सीनियर क्रिकेटर आबिद भट्ट को बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए, जिसका नाम अधीर आ रहा है क्रिक हीरोज में। दाएं हाथ के रिस्ट स्पिनर, पहली गेंद दाएं हाथ से लेग ब्रेल पर, इसे अपनी जगह खड़े खड़े मिड ऑन की तरफ नहीं बल्कि शॉर्ट मिड विकेट की तरफ खेला, जहां पे अल्ताफ ने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का मौका नहीं। रियाज साहब का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। एडिशन 5th के लिए एंट्री अभी से है, और अगर आप चाहते हो तो क्या आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो नंबर अपने
हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है डिस्क्रिप्शन में ऊपर, रियाज साहब का 4th एडिशन। पिछले 2-3 सालों से काफ़ी अच्छा काम करे ग्राउंड के अंदर, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसी तरह का वो अच्छा काम करेंगे। फिलहाल हवा में लेकिन 1 बाउंस लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के इस पार 4 रनों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था जरूर ओवैस फेरोज के लिए, लेकिन जब आप मैंने पहले भी जिक्र किया कि छोटा सा हदफ है डिफेंड करने के लिए, उसमें इस तरह के चांसेस आपको अपनी झोली में डालने पड़ेंगे, इस तरह के हाफ चांसेस भी आपको कन्वर्ट करने होंगे अपने पक्ष में। थोड़ा सा दूर रहे वहां ओवैस फेरोज, और गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए, और चौके के साथ टीम का स्कोर 60 पर पहुंचा और सुहेल पहुंचे 34 पर। 16 गेंदें खेलकर आबिद भट्ट अगली गेंद करने के लिए इस बार पैड पर लगी, स्विप करना चाह रहे थे। गेंद फाइन लेग की तरफ जा रही है, पीछे फील्डर भाग रहे हैं लेकिन निकल गई है फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए अच्छी गेंद पर भी ये चौका लेग में की सूरत में मिला टीम, बल्कि बल्ले से लग कर गई है या फिर लेग में की सूरत में, अभी हम देखेंगे। जी हाँ, बल्ले से लग कर गई है, तो ये चौका सुहेल बशीर के खाते में होगा। 64 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर 5.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद 87 गेंदों में 60 रन की दरकार इस मैच को जीतने के लिए, और ये मैच धीरे धीरे हाथ से निकलता जा रहा है, हाथ से फिसलता जा रहा है। 7 फैल्कन्स की टीम के खिलाफ रॉयल स्ट्राइकर्स की टीम के हाथों से, और ऐसा लग रहा है कि इस मैच के ऊपर पूरी तरह से अपनी पकड़ मजबूती के साथ बना के रखी है यहाँ 7 फैल्कन्स की टीम ने। सुहेल बशीर ने काफी खतरनाक पारी खेली अब तक, वो अभी भी नाबाद बैटिंग करे विकेट के ऊपर, दूसरे रन के लिए आ रहे हैं, और दूसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया। इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने मुझसे लिख रहे कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट इलाही होंगे, ये तो देखेंगे, ये तो क्रिक हीरोज ही तय करेगा कि कौन प्लेयर ऑफ द मैच होगा इसमें। 85 गेंदों में 8 दरकार, आबिद अगली गेंद करने के लिए इस बार इंतजार किया, ऊंचा लंबा हवाई शॉट, 1 बाउंस लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, और ये इलाका काफी पसंद है सुहेल बशीर को। इस इलाके में अब तक अगर मैं वैगन व्हील की बात करूं तो हमारे स्कोरर बता रहे कि 18 से लेकर के 22 रन अब तक इस इलाके में जोड़े हैं सुहेल बशीर ने। सुहेल पहुंचे 44 रन पर केवल 18 गेंदें खेलकर, और एक तरफा मुकाबला बना दिया सुहेल बशीर ने। देखिए, जब सुहेल का हम इस साल की हम बात करें तो जो फाइनल मुकाबला हुआ था दरबगाम की सरजमीन पर, 277 बनाया था पहले बैटिंग करके 7 फैल्कन्स की टीम में, तो उसमें शुरुआत में आग उगला था अपने बल्ले से सुहेल बशीर ने। 94 रन की वो तबाहकुन पारी, और आज भी उसी तरह की पारी को रिपीट कर रहे हैं अपने होम ग्राउंड में रॉयल स्ट्राइकर्स के खिलाफ। 6 गॉन 77, तो पावर प्ले में 70 रन बने हैं, बढ़िया रहा पावर प्ले यहाँ 7 फैल्कन्स के लिए। और अब 54 ही रन आपको, 54 नहीं बल्कि ये रन कम करके अब 53 ही चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। देखिए, चमत्कार करना होगा, कुछ अलग करना होगा, कुछ डिफरेंट करना होगा रॉयल स्ट्राइकर्स की टीम को, जल्द विकेट निकालनी होगी सुहेल बशीर की। अगर सुहेल बशीर 2-3 ओवर्स और टिक गए ना, तो मेरे ख्याल से ये मुकाबला जो है ना 10 ओवर्स में फिनिश होगा। फिलहाल गेंद को ऑन साइड में निकाल दिया फेलिक के अंदाज में, दंदनाता हुआ छनछनाता हुआ एक और चौका हासिल कर लिया है वहां सुहेल बशीर ने। ये इलाका काफी पसंदीदा इलाका है, और इस इलाके में इतने रन बनने के बावजूद भी कैप्टन मुझे लग रहा है कि सो रहे हैं इस इलाके में। अब जाकर के फील्डर को पीछे रखा गया है आबिद भट्ट के रूप में, और गेंदबाज गेंद करने के लिए, और ये ओवर पिच, व्हाट अ शॉट, हो ये ओवर पिच डाल दी, और इसे सही नसीहत दे बैठे मिड विकेट के ऊपर से लहराता हुआ ये गगनचुंबी छक्का निकलता हुआ सुहेल बशीर के बल्ले से, और सुहेल बशीर ने फास्टेस्ट 50 मुकम्मल कर ली है। 20 गेंदों में 54 रन की पारी याद रखी जाएगी सदियों तक सुहेल बशीर की ये इनिंग्स, जो कि उन्होंने 20 गेंदों में 54 रन बना डाले और ये मैच एक तरफा कर लिया है। जल्दबाजी में लग रही है 7 फैल्कन्स की टीम, और ऐसे में 81 पहुंचा स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर ये डीली गेंदबाजी हो रही है, बड़ी कमजोर गेंदबाजी हो रही है सुहेल बशीर के सामने। सुहेल 54 पर नाबाद बैटिंग करे, अल्ताफ अगली गेंद करने के लिए
इस बार सोहेल ने फ्रंट फुट पर आकर बैट और पैर को साथ मिलाकर गेंद को सम्मान दिया, इज्जत बख्शी इस गेंद के ऊपर वहां सोहेल बशीर ने। और सोहेल जानते कि अब जो काम उसको करना था ना वो ऑलरेडी कर चुके। फिलहाल डिफेंड करने के अंदाज में बोल्ड हुए वहां सोहेल बशीर, जो कि थोड़ा सा लेग स्टंप के बाहर गए। उसके बाद गेंद को ड्राइव करना चाह रहे थे, करना था, जो तबाही मचानी थी वो तबाही अब तक कर चुके हैं इस मुकाबले में रॉयल स्ट्राइकर्स के खिलाफ। और इस तरह से 54 रन की ये पारी समाप्त हुई। 81 पर खोया दूसरा विकेट सेवन फैल्कन्स की टीम ने, लेकिन इसका कोई उतना फायदा मिलेगा नहीं रॉयल स्ट्राइकर्स की टीम को। अगर ये विकेट पहले मिल जाता ना तो तब जाकर कुछ बात बन जाती। 81 पर दूसरा, 6.5 के बाद महरान नूर के साथ अब विकेट पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। वन ऑफ द फाइनेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ वेली मिस्टर आसिफ रमजान, जो कि सेवन फैल्कन्स की तरफ से नंबर 4 पर उतरा बैटिंग करने के लिए। और आज वो अपनी होम टीम के साथ खेल रहे हैं, यानी कि जो विलेज टीम है इसकी सेवन फैल्कन्स, उसके साथ विकेट कीपर बैट्समैन। और कमाल का खेलते आसिफ रमजान, कमाल का टैलेंट है आसिफ रमजान के पास। और बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर में आसिफ रमजान के लिए हम करना चाहेंगे। कूट कूट कर भरा हुआ है टैलेंट आसिफ रमजान के पास। हालांकि आज 2 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो ऑफ साइड थोड़ा सा इनका वीक था, लेकिन इन पिछले 2 सालों में ऑफ साइड भी अब इनका काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है। अच्छे कट शॉट लगाते, अच्छे ड्राइव करते फ्रंट फुट पर, लीड बड़ा ज़बरदस्त खेलते, लीड कट अच्छा खेलते ऑफ साइड में। और ऑन साइड तो इनका पसंदीदा इलाका है। फ्लिक की हम बात करें या फिर शॉर्ट आर्म जैब या फिर पुल गजब का लगाते हैं। और ऑन ड्राइव भी गजब का खेलते हैं वहाँ से रमजान। पहली गेंद लेग स्टंप पर इसे फ्लिक कर दिया ऑन साइड में 1 रन के लिए आसिफ रमजान ने। समझदारी के साथ आसिफ रमजान ने स्ट्राइक को रोटेट किया पहली गेंद पर। इस ओवर की आखिरी गेंद थी, ओवर पूरा। विकेट मिला अल्ताफ मौलवी को, 2 मिले विकेट्स, 2 ओवर 18 रन, कोई मिनट नहीं, और 2 विकेट उन्होंने प्राप्त कर लिया अब तक। ठीक यहाँ 7 के बाद 82 रन 2 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट इस समय 11.71। गेंदें काफी ज्यादा बची हुई है। 82 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब 42 रन ही बचे हैं डिफेंड करने के लिए रॉयल स्ट्राइकर्स की टीम को। शबीर अहमद, वालेकुम सलाम, ईद मुबारक टू यू ऑल ऑफ यू। थैंक्स ब्रदर, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। क्या गजब की पारी खेली। 54 रन की 22 गेंदों में वहाँ सोहेल बशीर ने, और फास्टेस्ट 50 उन्होंने यहाँ पे मुकम्मल कर ली, बनाई है इस टूर्नामेंट में अपने बल्ले से। 20 गेंदों में 54 रन की गजब की पारी, बहुत शानदार और उम्दा पारी उन्होंने खेली इस फाइनल मुकाबले में। और अब आउट होकर जा चुके वापिस, जबकि आसिफ रमजान आबिद भट्ट का सामना करेंगे। आबिद भट्ट दाएं हाथ से ओवर द विकेट। पहली गेंद फ्लाइट थी, गेंद में इंतजार किया और आखिरी लम्हों में गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ धकेल दिया मुजम्मिल फेरोज के पास। जब तक मुजम्मिल गेंद को फील्ड कर लेते 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। अलीम तारिक, वालेकुम सलाम अलीम, आपका बहुत शुक्रिया। एक और कमाल की बाएं हाथ के क्रिकेटर गोल्डन एगलिस पारिमपोरा के, आपका बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त जुड़ने के लिए। बहुत दिनों के बाद आज आपने हमारा लाइव ब्रॉडकास्ट ज्वाइन कर लिया है, तो आपका बॉल है ना इस्तिकबाल और ढेर सारा खुशामदीद करना चाहेंगे आपके साथ। दूसरे तमाम क्रिकेट के दीवानों का ज़ेवन की सरजमीन पर ये फाइनल मुकाबला, जहां पलड़ा साफ पर बुरारी दिखता हुआ इस मैच के ऊपर यहाँ बनी हुई है पूरी तरह से ज़ेवन फैल्कन्स की टीम। और अब आबिद भट्ट को विकेट निकालना होगा। देखिए, विकेट निकाल कर ही बात बनेगी, विकेट निकाल कर ही वापस आ सकती है मैच में रॉयल स्ट्राइकर्स की टीम। क्या इस ओवर में वो विकेट मिलेगा? क्या वो विकेट की जो तलाश है वो निकाल पाएंगे अपने लिए विकेट या नहीं, कि आने वाला टाइम बताएगा। महरान 8 पर नाबाद बैटिंग कर रहे हैं और आसिफ रमजान 2 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। बशीर अहमद ने लिखा कि आसिफ रमजान हीरो ऑफ वेली। जी हाँ, हीरो ऑफ जेड के कहना चाहिए। कमाल के क्रिकेटर आसिफ रमजान। आबिद भट्ट की गेंद का सामना करिए, इस बार नीचे रहती हुई बैक फुट पर मारने की कोशिश, किस्मत वाले रहे, बीट हुए पूरी तरह से, लेकिन गेंद जाकर के बैक लेग पर टकराई और
ये डॉट डिलीवरी की आबिद बट काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं इस ओवर में। ये उनकी स्पेल का दूसरा ओवर है। इस बार काफी दूर ऑफ स्टंप के, लेकिन हाफ पंच, हाफ पुल डाउन द ग्राउंड, बड़ा गैप मिला और गेंद निकलती हुई सीधे स्ट्रेट लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। पहला चौका निकलता हुआ वहां से रमजान के बल्ले से। आसिफ रमजान पहुंचे हैं 6 रन पर। टीम का मजमूवी स्कोर पहुंचा दिया है अब इस चौके के साथ आसिफ रमजान ने 88 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब केवल 36 ही रन आपको चाहिए इस मैच को फिनिश करने के लिए। और रॉयल स्ट्राइकर्स की टीम का जहां तक सवाल है, इनके बल्लेबाज, इनकी फील्डिंग का जहां तक सवाल है, या फील्डर्स का जहां तक सवाल है, बॉडी लैंग्वेज से ही लग रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा दबाव में है। और शाइनिंग स्टार की टीम बतायाब हुई थी, शाहिद साहब की टीम द्रबगाम की सरजमीन पर, जब सोहेल बशीर ने 95 रन की वो तबाहकुन पारी खेली थी, छक्के छुड़ा दिए थे उस दिन द्रबगाम की सरजमीन पर। वहाँ एक स्ट्रॉन्ग टीम थी उस इलाके की, लेकिन घुटने टेक दिए थे उस स्ट्रॉन्ग टीम ने। ऐसे लगा कि त्रिसल की टीम थी वो, त्रिसल फैल्कन्स, जिसमें द ग्रेट, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो बड़ा छेड़ते, टुकरू, उसका टुकरू नाम है कुछ इस तरह का, लेकिन मैं भूल गया हूँ। वो छेड़ते गेंदबाजी में, फनी कैरेक्टर है वो, उस टीम के सीनियर क्रिकेटर है वो। अल्ताफ उसका नाम है। कमाल के क्रिकेटर। क्या उस दिन वो थे उस टीम के साथ? ऐसे लग रहा है कि वो दूसरी टीम थी फिर त्रिसल की, लेकिन बहुत बड़ा फाइनल जीता था द्रबगाम की सरजमीन पर शाइनिंग स्टार ज़ेवन की टीम ने। और शाहिद साहब उस टीम के कैप्टन थे। खुश है अभी शाहिद साहब का जोक मुझे अभी याद है। खुश रहो शाहिद साहब, जो कि कमेंट्री बॉक्स में इस मैच को देख रहे हैं। और उनका मानना है कि ये मैच लगभग 90% हाथ से निकल चुका है रॉयल स्ट्राइकर्स के। रॉयल स्ट्राइकर्स ने आज बल्लेबाजी खराब की, मौका मिला टॉस हारकर बैटिंग करने का, लेकिन केवल 123 रन बना पाई ज़ेवन फाल्कन्स के खिलाफ। और 124 रन का ये जो हदफ है ना, उसमें तबाही मचाई रन चेस में। शुरुआती ओवर्स में पहला ओवर 19 रन, दूसरे ओवर में 4, तो 2 ओवर में 23 रन बनने के बाद ही वो कॉन्फिडेंट गिर गया गेंदबाजों का। और 54 रन की शानदार पारी अपने बल्ले से खेली सोहेल ने। ओवर पेज बनाकर गेंद को लॉफ्ट कर दिया, पीछे मुजम्मिल आ रहे हैं। मुजम्मिल फेरोज ने कोई गलती की नहीं और अल्ताफ के खाते में ये तीसरी विकेट जाती हुई। अब तक के सफल गेंदबाज वन मैन आर्मी अल्ताफ मौलवी ने महरान नूर को रवाना कर दिया डगआउट की तरफ। और महरान नूर भी इस मुकाबले में आउट हुए तीसरे विकेट के रूप में। 90 पर तीसरा गंवा दिया विकेट ज़ेवन फाल्कन्स की टीम ने। इनिंग का ये 9वां ही ओवर चल रहा है, लेकिन अभी भी 34 रन की दरकार इस मैच को जीतने के लिए। 70 गेंदें बाकी। और अब विकेट पर किसको भेजा गया बैटिंग करने के लिए, ये हम जरूर यहां से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम ले लेंगे वक्फा। लेकिन वक्फा हम इस ओवर के बाद ही ले लेंगे। 90 पर 3, 8.2 के बाद 70 गेंदें काफी ज्यादा आपके पास बची हुई है। देखिए, अगर मैच में कुछ हल्की फुल्की वापसी करनी है ना, तो उसके लिए विकेट निकालने होंगे। लगातार आपको विकेट चाहिए। विकेट हर ओवर में आपको बल्कि चाहिए यहां से, क्योंकि अभी भी 7 विकेट साथ में है, 34 रन दूर। कहीं ऐसा ना हो जिस तरह से आज पाकिस्तान को हुआ था, 7 विकेट साथ में थे, 90 चाहिए थे। और क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। क्रिकेट में कब कहां क्या होगा इसका कोई कहना बड़ा मुश्किल रहता है। और कब क्रिकेट में हालात बदल जाते हैं ये भी कहना बड़ा डिफिकल्ट रहता है। और क्रिकेट इस वजह से महान अनिश्चितताओं का खेल है। जब तक आखिरी गेंद न डाली जाए तब तक बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पलड़ा अभी भी बारी है साफ तौर पर ज़ेवन फाल्कन्स की टीम का। और उनके 2 बल्लेबाज इस वक्त समीर कादिर को आज भेजा गया बैटिंग करने के लिए। और समीर ज्यादा तर जाने जाते कि वो बड़े शॉट लगाते हैं। समीर कादिर के पास काफी ताकत है बड़े शॉट लगाने की, लेकिन आसिफ रमजान के साथ वो इस समय बैटिंग करे। और आसिफ रमजान ऑफ स्ट्राइक है, अंदर आती हुई गेंद, फ्लाइट डिलीवरी, थोड़ा सा मूवमेंट था गेंद में, लेकिन फिर भी 1 रन लेने का मौका मिला। कैसर जावेद, वालेकुम सलाम कैसर, आपका बहुत शुक्रिया। वाइस कैप्टन ऑफ ब्लू कैप से लहरा
कैसर साहब, आपका शुक्रिया हम करना चाहेंगे और आपको हम बहुत मिस कर रहे थे। मलिक तारिक साहब, मैच इस वक्त ज़ेवन क्रिकेट ग्राउंड के अंदर चल रहा है, जहां ज़ेवन रमजान T20 कप चौथे एडिशन का ये आखिरी मुकाबला, फाइनल मैच, रॉयल स्ट्राइकर्स वर्सेस ज़ेवन फैल्कन्स को 124 रन का हदफ मिला, जिसमें अब तक फैल्कन्स ने 92 रन बनाए। गेंद हवा में, मौका, और वहां स्केलेट डीप में वेस्ट फेरोज ने कोई गलती की नहीं। ये क्रिकेट बहुत खतरनाक खेल है, शतरंज का खेल है, और यहां अल्ताफ को चौथी विकेट मिली। अल्ताफ मौलवी, क्या गजब की गेंदबाज, क्या शानदार गेंदबाजी आवाज उन्होंने की इस फाइनल मुकाबले में, और ये चारों के 4 विकेट्स अब तक जोली में गए हैं अल्ताफ मौलवी के। स्केल लेग पर बढ़िया कैच लिया वेस्ट फेरोज ने, कॉट बाय वेस्ट फेरोज, बोल्ड बाय अल्ताफ मौलवी। समीर कादिर इस मुकाबले में बाहर गए आउट होकर के। 92 स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर 8.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद। और आसिफ रमजान काफी गुस्सा कर रहे हैं, काफी ज्यादा गुस्से में आसिफ रमजान, क्योंकि आसिफ रमजान ने क्रिकेट काफी ज्यादा खेली है और काफी ज्यादा तजुर्बा है आसिफ रमजान को। और आसिफ रमजान अपनी होम टीम यानी कि अपनी विलेज लोकल टीम के साथ, अपने मोहल्ले की टीम के साथ वो खेल रहे हैं, और इसमें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे कि वो आज यहाँ से हार करके जाए। फिलहाल बैटिंग करने के लिए नंबर 6 की पोजीशन पर किसको भेजा गया है? ऐसे लग रहा है कि जावेद गनाई उतरे हैं बैटिंग करने के लिए मेरे ख्याल से। जी हाँ, जावेद गनाई, 17 मैच 17 इनिंग्स, 127 हाईएस्ट इन, 38 इनका है, रन इनके 127 टोटल है, 92, 4 विकेट के नुकसान पर 8.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद 67 गेंदों में अब 32 रन की दरकार इस फाइनल मैच को जीतने के लिए। और यहां अल्ताफ आखिरी मर्तबा इस तीसरे ओवर में और पिच की गेंद थी ये, जिसे कि मिड ऑन की तरफ धकेला, किसी भी रन के लिए नहीं। ओवर पूरा ठीक, यहां 9 के बाद 92 रन स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर। इलाही 14, सुहेल बशीर 54, समीर कादिर कोई नहीं, और उसके अलावा 9 रन बनाकर मेहरान नूर ने कैच दिया था पिछले ओवर में लॉन्ग ऑफ पर मुजम्मिल फेरोज के हाथ में, और उसके बाद स्केलेट डीप में कैच थमा बैठे समीर कादिर वैसे फेरोज के हाथ में। और अल्ताफ मौलवी की हम जितनी तारीफ करें उतनी कम होगी, और अल्ताफ मौलवी ने अकेले ही दबाव को तोड़ा, दबाव को फिनिश कर लिया, और 4 विकेट अब तक उन्होंने हासिल कर लिए हैं। लेकिन दूसरे छोर से दूसरे गेंदबाजों की अब जिम्मेदारी है कि वो यहाँ से आसिफ रमजान की विकेट निकाल दे, और आसिफ रमजान जब तक अंदर है ना तब तक ये मैच अंदर है ज़ेवन फैल्कन्स के लिए। और एक बार अगर आसिफ रमजान बाहर गए ना तो ये मैच बाहर जा सकता है हाथ से यहाँ ज़ेवन फैल्कन्स के। और आसिफ रमजान की विकेट काफी इंपॉर्टेंट है इस मैच में। आसिफ रमजान सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। मुजम्मिल फेरोज ने ओवर की शुरुआत पहली गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, बल्कि गिरने के बाद और ज्यादा बाहर निकलती हुई, नीचे रहती हुई आसिफ रमजान के बल्ले को छुए बगैर विकेट कीपर के पास, तो शुरुआत 2 डिलीवरी के साथ कर दी वहां उवैस फेरोज ने, जो कि अपने कोटे का तीसरा ओवर इस वक्त फेंक रहे हैं कमेंट्री बॉक्स एंड से। दूसरी मर्तबा इस बार गेंद को फेलिक कर दिया है, तेज थी गेंद लेग स्टंप के बाहर, फाइन खेलते हुए गेंद निकल गई है फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये रफ्तार थी इस गेंद में, और केवल गेंद को दिशा पर दे दिया ऑन साइड में चौका लगाकर। ये आसिफ रमजान के बैट से चौका वो दोहरे अंकों पे जा पहुंचे, और अब 28 रन चाहिए इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए ज़ेवन फैल्कन्स की टीम को। और समझदारी दिखाते हुए ओवर पिच ओवर जैसे कि फॉरवर्ड कर मिड विकेट की तरफ खेला, फील्डिंग खराब, और गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। इतनी आसान फील्डिंग थी कि कोई बच्चा अगर होता तो वो भी इसको रोक लेता, लेकिन 2 फील्डर दोनों ने गलती कर ली, और इसका खामियाजा भुगतना होगा यहाँ टीम रॉयल स्ट्राइकर्स को। 2 गेंदों पर लगे 2 चौके आसिफ रमजान, 16 पर पहुंचे दबाव को फिनिश करते हुए आसिफ रमजान, और धीरे धीरे जीत की तरफ वो पहुंचाते हुए अपनी टीम ज़ेवन फैल्कन्स को। पिछले ओवर में 2 विकेट चटका दिए थे रॉयल स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों ने, यानी कि
अल्ताफ मौलवी ने, लेकिन इस ओवर में अब तक अच्छे रन बने और ये बॉटम मैच लगा, इसे आप लेमन कट भी कह सकते हो। और गेंद सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई है। 4 रनों के लिए काफी ज्यादा बाहर थी ये गेंद, बल्ले की निचले हिस्से पर टकराई, मूवमेंट और इस वजह से अब चौका हासिल कर लिया है वहां से रमजान ने। तो तीसरा चौका हासिल रमजान के बल्ले से इस ओवर में। मुजम्मिल फेरोज करे तो क्या करे, और 3 चौकों की मदद से आसिफ रमजान अब ये चौथा चौका भी लगा चुके हैं ऑफसाइड में, कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। इस बार टाइमिंग शानदार थी, प्लेसमेंट उससे भी लाजवाब। तो 4 चौके इस ओवर में अपने बल्ले से दागे आसिफ रमजान ने। स्कोर तेजी के साथ तो चलता कूदता हुआ, छलांगे मारता हुआ रन चेज में। 7 फॉल्कन्स का 108, 4 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर के बाद जॉन मोहम्मद। अगर आसिफ रमजान का विकेट बॉलिंग टीम लेने में कामयाब होती है ना, तो थोड़ा प्रेशर बन सकता है बैटिंग टीम को। देखिए ये वो 10वां ओवर शुरू होने से पहले मैं बात कर रहा था, लेकिन वो 10वां ओवर भी गया 16 रन देकर के। आसिफ रमजान नाबाद नजर आ रहे विकेट के ऊपर, और अब कोई नहीं रोक सकता यहाँ से इस मुकाबले को जीतने से टीम 7 फाल्कन्स की टीम को। और आज हार के लिए तैयार रहना पड़ेगा रॉयल स्ट्राइकर्स की टीम को, क्योंकि उनको अब केवल डिफेंड करने हैं 16 रन। 6 विकेट अभी भी हाथ में है। बिलाल गनाई, आपका बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। जुबैर वानी, जुबैर आपका थैंक यू। और गेंदबाजी में अब वापस अल्ताफ मौलवी अपने स्पेल का आखिरी ओवर करेंगे। क्या बढ़िया आज गेंदबाजी की अल्ताफ मौलवी ने, लेकिन दूसरे छोर से दूसरे गेंदबाजों ने साथ दिया नहीं। इस गेंदबाज अल्ताफ मौलवी ने 11 डॉट्स फेंके, 22 रन दिए, 4 विकेट, इकोनॉमी 6.95। बहुत अच्छी गेंदबाजी, जितनी हम तारीफ करें उतनी कम होगी, लेकिन दूसरे गेंदबाजों ने वो साथ दिया नहीं जो चाहिए था रॉयल स्ट्राइकर्स की टीम को, जो चाहिए था खास करके अल्ताफ मौलवी को। और अल्ताफ मौलवी अकेले ही लड़ रहे बल्लेबाजों के सामने। आसिफ रमजान 24 रन बनाकर पिछले ओवर में 4 चौके उन्होंने लगाए अपने बल्ले से। और आसिफ रमजान जानते हैं कि इस मैच को किस तरह से फिनिश करना है, क्योंकि बहुत मैच अब तक आसिफ रमजान जिस टीम के साथ खेलते वो जिता चुके हैं, और आज भी एक और जीत की तरफ बढ़ रहे हैं आसिफ रमजान 7 फाल्कन्स के लिए। मुदस्सर मलिक, थैंक यू ब्रदर। मुदस्सर मलिक हार्डवेयर सैनिटरी स्टोर कोइनवेल पामपुर के मालिक, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन अच्छी गेंदबाजी कर मानना तो पड़ेगा कि अल्ताफ मौलवी के सामने खुलकर आज़ादी के साथ किसी भी बल्लेबाज ने स्ट्रोक नहीं लगाए है। और यहाँ आसिफ रमजान भी समझदारी दिखा रहे, जानते कि गेंदबाज का कॉन्फिडेंस इस वक्त काफ़ी हाई है, और जानते हैं अल्ताफ मौलवी की खिलाफ बड़ा शॉट लगाना बिल्कुल गलत है आसिफ रमजान, क्योंकि गेंदें आपके पास बहुत बची हुई है। अभी भी 55-54 गेंदें बची हुई, और जीतने के लिए मात्र चाहिए 16 रन। ठीक 11 के बाद 109, 4 विकेट के नुकसान पर आज पहले टॉस हारकर रॉयल स्ट्राइकर्स ने बैटिंग की। 123 उन्होंने बना लिए और 124 रन का यह हदफ मिला है 7 फाल्कन्स की टीम को, जिसमें अब तक 109 रन बना है। 11 ओवर्स के बाद 4 विकेट आउट हुए ऋषि यासिर। व्हाट अबाउट बॉजम ब्रदर्स? बॉजम ब्रदर्स का क्या कहना है? बॉजम ब्रदर्स के कैप्टन बिलाल खान, जिसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका, भी बहुत शुक्रिया ऋषि साहब, एक अच्छे लीडर और एक अच्छे स्पॉन्सर। बॉजम ब्रदर्स सत्तरगुड़ के की शुरुआत आबिद भट्ट को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। आबिद भट्ट ने अब तक जो गेंदबाजी की है ना, 2 ओवर 22 रन, कोई विकेट नहीं, कोई विकेट नहीं, विकेटलेस रहे तमाम गेंदबाज अल्ताफ मौलवी को छोड़ करके। इस बार खड़े खड़े गेंद को कट कर दिया, शानदार कट शॉट, लेकिन पीछे फील्डर डीप पॉइंट पर गेंद को अल्ताफ मौलवी नहीं बल्कि तारिक मौलवी ने रोका, और 1 रन बनाने का मौका था। अब 14 रन दूर है जीत से 7 फाल्कन्स की टीम, और आसिफ रमजान 24 के स्कोर पर सामना करने के लिए तैयार हो रहे। इस बार बाहर निकलकर आसिफ रमजान ने ये शानदार हिट लगा करके 1 बाउंस के बाद गेंद को पहुंचा दिया है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाद डाउन द ग्राउंड।
एक टिप्पे के साथ ही ये चौका हासिल कर लिया आसिफ रमजान ने। आसिफ रमजान का ये कुल मिला के 5वां चौका पिछले 2 ओवर्स में। 114, 4 विकेट के नुकसान पर अब 10 रन दूर है जीत से यहाँ सेवन फॉल्कन्स की टीम। और ये फिर से गेंद को उठा दिया है, लेकिन इस बार मिस टाइम स्ट्रोक और 2 बाउंस के बाद लॉन्ग ऑफ पीछे था जब तक उनके पास गेंद पहुंच जाती। 1 रन बनाने का मौका था आसिफ रमजान के पास। आसिफ रमजान अब नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पर आ गए और स्ट्राइक जावेद गनाई के पास, जो कि 2 रन बनाकर इस समय बैटिंग कर रहे हैं। देखिए अब कुछ होगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा अब रॉयल स्ट्राइकर्स के लिए, क्योंकि जीतने के लिए गेंदें बहुत ज्यादा है। अभी तो मुझे लग रहा है कि गेंदें जो बची हुई है ना वो 49 के आसपास। रन चाहिए आपको केवल 9, और उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए अब यहां से इस मैच को जीतने के लिए। टीम 7 फाल्कन्स को 12 गॉन, 115 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। जावेद गनाई 2, आसिफ रमजान 29 पर इस समय नाबाद बैटिंग कर रहे हैं। और एडिशन 5th भी अब ईद के बाद शुरू होगा, जिसमें रियाज साहब बता रहे हैं कि अगर आपको एंट्री चाहिए, 16 टीमें हैं उस टूर्नामेंट में, तो आप जल्दी करें और कांटेक्ट करें रियाज आफरीदी साहब के साथ, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया। पिछले 2-3 सालों से अच्छा काम कर रहे हैं और अब तक एक भी कंप्लेंट मौसूल हुई नहीं रियाज आफरीदी साहब के लिए। तो ये इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अच्छा वो क्रिकेट यहाँ पे खिला रहे। और आज क्या गजब का खेला सोहेल बशीर ने। 54 रन की पारी और फास्टेस्ट 50 मेरे ख्याल से उनके कैरियर की। 20 बॉल्स में उन्होंने 54 रन की तबाहकुन और शानदार इनिंग खेली। और वहां ही मैच लगभग हाथ से फिसल चुका था रॉयल स्ट्राइकर्स के लिए, क्योंकि शुरुआत में जब आप बड़े रन बनाते हैं ना कम बॉल्स पे, तो उसका दबाव ऑटोमेटिकली आ जाता है फील्डिंग साइड के ऊपर। और एक तरफा मुकाबला बना दिया सोहेल बशीर ने। और इलाका जो इनका फेवरेट है ना, वो लॉन्ग लेग का इलाका है। लॉन्ग लेग के इलाके में अगर लेग स्टंप के जरा सी बाहर आप गेंद डालेंगे ना, तो उस पर बड़े रन बनाते हैं, उस पर ठीक ठाक धुलाई करते हैं सोहेल बशीर। और सोहेल बशीर ने आज पहली गेंद पर चौका लगाया था, उसके बाद छक्का लगाया था, फिर चौका लगाया था, यानी कि 3 गेंदों पर उन्होंने 14 रन बनाए थे। फिर जब बोल्ड हुए थे ना, तो वो बड़ा अजीबोगरीब अंदाज में उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की थी, जिस तरह से पड़ोसी मुल्क की तरफ से 2007 में जो बड़ा मुकाबला हुआ था, जिसमें शाहिद खान आफरीदी ने बालाची के खिलाफ छक्के छुड़ा दिए थे। जिसको याद होगा, जिसने वो मैच देखा होगा, तो फिर हरभजन सिंह के खिलाफ 102 रन बना करके उन्होंने फिर डिफेंड करने की कोशिश की थी। इनको वो रोकना चाह रहे थे, वो पहला डिफेंड था उसकी इनिंग में, और वही किया सोहेल बशीर ने कि गेंद को केवल रोकना चाह रहे थे, लेकिन बोल्ड हुए थे। और यहाँ एक और विकेट गई 7 फाल्कन्स के। लेकिन अभी भी मैच को फिनिश करने के लिए रियाज आफरीदी बचे हुए हैं, बैटिंग अभी भी बची हुई है यहाँ 7 फाल्कन्स के पास। और जुबैर वानी, मुदस्सिर मलिक, आपका शुक्रिया मुदस्सिर साहब। 108 विकेट के नुकसान पर अब मात्र 6 रन चाहिए इस मैच को फिनिश करने के लिए 7 फाल्कन्स के लिए। और रॉयल स्ट्राइकर्स ने 5वां विकेट हासिल किया जरूर, लेकिन मुझे नहीं लग रहा इससे कोई फायदा होगा अब रॉयल स्ट्राइकर्स की टीम को। शुरुआत में पहले ओवर में 19, दूसरे में 4 बने थे, यानी कि पहले 4 ओवर्स में अगर आप 124 को पीछा कर रहे हैं ना, 124 रन के हदफ का, और पहले 4 ओवर में ही अगर आप 49 बना डालते हैं ना, तो फिर वापस आना उस मैच में काफी मुश्किल रहता है, काफी ज्यादा मुश्किल रहता है। और यहाँ आउट होने का खतरा, मुदस्सिर बशीर खतरे में है, दिया है इसी के साथ यहाँ 7 फाल्कन्स की टीम ने। तो मुझे लग रहा है कि आयद की गई है रियाज आफरीदी के कंधों के ऊपर कि वो जल्द से जल्द पैड पहन कर जाए अंदर और इस मैच को फिनिश करे। फिलहाल मुदस्सिर के खाते में कुछ भी नहीं, 6ठी विकेट खवा दी है इसी के साथ 7 फाल्कन्स की टीम ने। और तारिक को दूसरा विकेट मिला, और जाकिर कुमार को तो मैं भूल ही गया था, प्रवीण कुमार को, रबर बॉय फ्रॉम 7, जो कि गजब का खेलते हैं, एक टैलेंटेड बैट्समैन है वो मिडिल ऑर्डर के। लेकिन आज वो नंबर 8 पर अब आएंगे बैटिंग करने के लिए। 44 गेंदें, 6 रन
और अगर ये मैच जीतना है ना रॉयल स्ट्राइकर्स की टीम को, तो उनको विकेट निकालने हैं। हर बॉल पर यहां से विकेट चाहिए आपको। 4 विकेट दूर है अभी भी जीत से, लेकिन मुश्किल अभी भी है, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं क्रिकेट में। आसिफ रमजान नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पर काफ़ी गुस्से में है, क्योंकि वो जो बैटिंग ऑर्डर है ना, आज जो बैटिंग भेजी उससे काफ़ी ना खुश थे। जब समीर कादर आउट हुए थे तो उस टाइम उन्होंने काफ़ी गुस्सा किया था, डगआउट की तरफ इशारा किया था हाथ से कि ये बैटिंग ऑर्डर भेज कौन रहा है। और इसके बारे में अब ये मैच फिनिश होने के बाद ही बात होगी। और अब बैटिंग करने के लिए सीनियर क्रिकेटर ऑफ दिस टीम जेबी जहांगीर भट्ट उतरे नंबर 8 की पोजीशन पर। आसिफ रमजान 32-21 गेंदों का उन्होंने सामना कर लिया है और रेड हॉट फॉर्म चल रही है सोहेल बशीर साहब की, क्योंकि जो लास्ट वीक में फाइनल हुआ था वहाँ द्रबगाम की सरजमीन पर, वहाँ 94 रन्स की पारी खेली थी और आज अपने होम ग्राउंड में उन्होंने ये 23-54 रन्स की इनिंग खेली और मैच एक तरफा बना दिया और मैच की कहानी बदल डाली। शुरुआत में सोहेल बशीर ने अपने बल्ले से इलाही 14, जबकि समीर कादर के खाते में कुछ भी नहीं, मुत्सिम भी बिना कोई रन बनाकर आउट हुए। और साथ साथ इस मैच में अब तक जावेद गनाई ने भी अपनी विकेट गंवा दिए 3 या 4 रन बना करके। और साथ साथ में अनाउंसमेंट ज़रूर करना चाहूँगा कि एडिशन 5th के लिए आप आज से ही एंट्री ले सकते हैं। उसके लिए कांटेक्ट करें आप रियाज आफरीदी साहब के साथ, जिसका नंबर हमने ऑलरेडी इस लाइव स्ट्रीमिंग के डिस्क्रिप्शन में ऊपर ऐड कर दिया है। तो आप कभी भी किसी भी टाइम इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आपको मजीद मालूमात मिल सकती है। 16 टीमें टूर्नामेंट में है। काफ़ी ज़बरदस्त लोकेशन इस ग्राउंड की। अगर आप पामपुर से आते हो तो आप सेमपुरा जब पहुंचोगे तो उससे पहले आपको ये दाई जानिब रोड मिलेगा, ये ग्राउंड मिलेगा, दूर से आपको दिखेगा। हालांकि ये रोड से, मेन रोड से जस्ट मुझे लग रहा है कि 700 मीटर की दूरी पर ये ग्राउंड होगा या फिर 1000 मीटर दूर होगा मेन रोड, श्रीनगर पामपुर मेन रोड से। और मैदान भी काफ़ी अच्छा है, ग्रीनरी आप देख सकते हो। ये अपील कर रहे हैं कॉर्नबैंड की जोरदार, अभी भी अपील कर रहे हैं, लेकिन अंपायर जाफर हुसैन ने नॉट आउट करार दे दिया है। बाल बचे वहां कॉर्नबैंड होने से। जहांगीर भट्ट 13 ओवर्स के बाद 118, 6 विकेट के नुकसान पर जेवन फैल्कन्स की टीम पीछा 124 रन का कर रहा है और जीतने के लिए केवल 6 रन अब चाहिए जेवन फैल्कन्स की टीम को। लेकिन तारिक मौलवी का ये कोटि का पहला ओवर बहुत बढ़िया रहा, 2 विकेट 3 रन उन्होंने कंसीड कर लिए इस ओवर में। तो गेंदबाजी भी काफी बढ़िया रही थी इसकी। अगर हम गेंदबाजी की, बल्लेबाजी की बात करें, माफ कीजिएगा, तो उसमें 48 रन की वो अवेलेबल और इंपॉर्टेंट इनिंग उन्होंने खेली थी अपने बल्ले से। एकमात्र एक ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने अच्छे रन बनाए थे रॉयल स्ट्राइकर्स की तरफ से अपने बल्ले से। और अब 14वें ओवर में आदिल भट्ट वापस, पहली गेंद बैकफुट पर जाकर गेंद को बॉल और आसिफ रमजान ने छक्का लगा करके मुकाबला जितवाया है जेवन फैल्कन्स की टीम को। जेवन फैल्कन्स ने फाइनल मुकाबला 4 विकेटों से जीत लिया है। मनी कांग्रेचुलेशंस टीम जेवन फैल्कन्स, दे वन दिस फाइनल मैच बाय 4 विकेट्स। और आसिफ रमजान नाबाद रहे इस मुकाबले में 38 रन बना करके। और सोहेल बशीर को मैन ऑफ द मैच का खिताब मिलेगा। 22 गेंदों में उन्होंने 54 रनों की धुआंधार पारी के लिए। और हार्ड लक कहना चाहेंगे हम यहाँ रॉयल स्ट्राइकर्स की टीम को। एक अच्छा जबरदस्त मैच रहा आज जेवन क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, जिसमें शुरुआत दूसरी पारी की काफी खराब रही थी। एक तरफा लग रहा था, अच्छी वापसी रॉयल स्ट्राइकर्स की टीम ने की, लेकिन फिर जब वापसी इस टीम ने की, रन्स कम बचे हुए थे डिफेंड करने के लिए और नतीजा यही कि यह मुकाबला 4 विकेटों से अपने नाम कर लिया है। छक्का लगा करके आसिफ रमजान के बैट से जेवन फैल्कन्स की टीम ने। मन कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारकबाद और हार्ड लक कहना चाहेंगे रॉयल स्ट्राइकर्स की टीम को। और फिलहाल हम वक्फा ले लेंगे और मेरी तरफ से एडवांस में तमाम उम्मत मुस्लिमा को कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और अल्लाह ताला से दुआ है कि ये ईद हमारे लिए खुशियां लाए। सलामत रहो आप, मिलते हैं
अब ईद के बाद ही, क्योंकि कल अरफा है, उसके बाद ईद है इंशाअल्लाह ताला। फिर मुझे लग रहा है कि 2-3 दिन के बाद आपसे मुलाकात करेंगे किसी और मैदान पर, किसी और मुकाबले को लेकर के नई जगह पर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम। लव यू ऑल।